देखिए इसमें, हाँ, अध्याय 11 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की दी हुई है? 21 सेंटीमीटर वाला एक यानी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। सामने देखिए, सभी कोई आपस में बात नहीं करिए, देख लीजिए फिर लगा लीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। वृत्त बना करके इसका क्या बना देंगे? केंद्र बना देंगे। केंद्र का नाम हम क्या दे दिए? ओ दे दिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है? 21 सेंटीमीटर की। तो ये हमारी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हम मान लिए? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की ये दूरी होगी, जहाँ तक मतलब जीवा का दूसरा सिरा होगा। पहला सिरा हम ए मान लेते हैं, दूसरा सिरा बी मान लेते हैं। तो अभी तक आपने जाना त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लेकिन ये वाली जो रेखा है, इस रेखा की लंबाई कहलाएगी चाप की लंबाई। चाप का मतलब परिधि का एक टुकड़ा। चाप का मतलब परिधि का एक टुकड़ा। ठीक है ना। तो जैसे ए से लेकर के बी तक का टुकड़ा, जैसे आप लोग बैरिंग देखे हो, काहे की बैरिंग, जैसे गाड़ियों में लगती है, बैरिंग नहीं लगी हुई होती है। तो बैरिंग यदि मान लो कि बीच से टूट करके एक छोटा सा टुकड़ा बन जाए, या कि जैसे चूड़ी, चूड़ी कैसी होती है? वृत्ताकार। वृत्ताकार, गोलाकार नहीं बोलोगे। कैसी होती है चूड़ी? वृत्ताकार होती है। तो चूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे हंसिया के समान संरचना वाले नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे? चाप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चाप। और जो हमारी चूड़ी है, जो चारों ओर से वृत्ताकार घेरी हुई है, उस हम एरिया को क्या बोलते हैं? उस एरिया नहीं बोलेंगे, उस लंबाई को क्या बोलेंगे? परिधि बोलते हैं। मतलब ये वाला जो भाग है, ऐसे एक चूड़ी रख दी है, तो ये चारों ओर से जो घूमा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। और उसी चूड़ी को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए तो वो क्या कहलाएंगे? चाप कहलाएंगे। तो इसी तरह से एक चाप यहाँ भी दिया हुआ है। इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है? 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। और यहाँ जीवा को हम ए से बी को मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जीवा ए बी प्राप्त हो जाती है। और ये चाप हमारा नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? चाप हो गया। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की जो हमारी त्रिज्या है, वो वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इसका जो कोण थीटा है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। फर्स्ट नंबर को हम पहले हल करेंगे। क्या दिया है? चाप की लंबाई। तो लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। 2 पाई आर का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि जो चाप की लंबाई होती है वो परिधि का एक टुकड़ा होता है। और परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो चाप क्या होता है? परिधि का एक हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। ठीक है। तो चलिए इसका मान थीटा का हुआ 60। तो 60/360 इंटू 2। यहाँ पाई की वैल्यू लिखने के लिए दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, तो कुछ नहीं दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं? 22/7 भी लिख सकते हैं। फिर आर का मान कितना है? 21। ठीक है। अब यहाँ वर्ग नहीं करेंगे। जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते थे तो क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो वहाँ वर्ग करते तो 2 बार होता, लेकिन ये क्या है? परिधि है। तो ये क्या रहेगा? 2 पाई आर ही रहेगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 एकम 6, 6 छागा 36। ये 2 से कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। कैसे कैसे कटे समझ में आया ना आप सभी को? देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 एकम 6, 6 छागा 36। फिर देखिए जो 2 है ना, ये कहाँ है? बोलो ये अंश में है, यानी p की वैल्यू है। और ये जो है आपका 3, ये q की वैल्यू है। तो p से q कट जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहीं पास गलत होता है गुणा भाग में। यहाँ तक तो सबसे बन जाता है, लेकिन यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और आंसर गलत आ गया तो हमारी मेहनत के अनुसार हमें परिणाम नहीं प्राप्त होता। तो देखिए ये क्या हुआ? 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है। अब ये 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21,
ये 7 एकम 7 और यहाँ भी 7 एकम 7, ये पूरी तरह से कट गया। जो काटने वाली एरिया है आप उसमें गचोड़ के बिल्कुल नहीं लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे और नीचे इक्वल का चिन्ह लगा करके। अब देखिए यहाँ 1/1 बचा। मैं बताया आप लोगों को कि गुणे की प्रोसेस है, इसलिए हम 1/1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 एकम 1 ही आएगा और 22 का गुणा 1 से होगा तो 22 एकम 22 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या बचा आपका 22, सिर्फ 22 बचा, क्या और कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो ये क्या आ गया 22। क्योंकि चाप एक प्रकार की लंबाई होती है तो पैमाना क्या लगेगा? सिर्फ सेंटीमीटर लगेगा। तो जो चाप की लंबाई है, यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ठो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर का मान यहाँ प्राप्त हो गया, तो हम फर्स्ट का आंसर लिख देंगे कि चाप की लंबाई कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर दिया है, सेकंड में बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ वही फार्मूला लगाएंगे पुनः से, क्या फार्मूला है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला पुराना, थीटा इंटू 360 डिग्री, वो अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ 60 अंश, तो 60 अंश लिखेंगे बटे 360 डिग्री गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे 21। 21 का गुणा 2 बार इसलिए किए क्योंकि यहाँ क्या है आर स्क्वायर है। ठीक है, फिर से देखिए आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 6 एकम 6 हो गया और 6 छांगा 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 से आपका क्या कट जाएगा 22, नहीं कटेगा डायरेक्ट, किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 से 11 दूना 22। ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बचा 11, यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 21। ठीक है, अच्छा 7 भी नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा 11 और 21, बाकी कोई भी अंक हमें यहाँ शेष नहीं प्राप्त हुए हैं। अब देखिए 11 21 का गुणा कर देंगे, आपसे 11 का टेबल तो आता होगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, तो कितना आ जाएगा 231। देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का पैमाना यहाँ देखिए सेंटीमीटर में मापा गया है, तो यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारा दूसरा आंसर भी आ गया, दूसरा आंसर आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या प्राप्त हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाली एरिया, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर किस में किया है 4 में किया है। तो 4 में हमने क्या किया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया। तो काहे का क्षेत्रफल आ गया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो तीसरा नंबर लिखेंगे हम एक साथ डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ का कोण 60 डिग्री है, कितने डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है, तो बाकी ये जो बचे आपके कोण हैं ये भी कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के। कैसे पता चला? देखिए जो आपकी ये क्या है त्रिज्या, त्रिज्या परिधि पर क्या होती है लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का, ध्यान से समझना। तो इधर का कोण कितने डिग्री 90 डिग्री, इधर का भी कोण कितने डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन जो अंतः कोण इसका बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। तो ये कोण भी आपका 60 डिग्री और इधर का कोण भी 60 डिग्री। आप देख रहे हैं तीनों कोण कैसे हैं 60 अंश के हैं। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर हैं 6 तिरिक 18 180 अंश, तो ये तीनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। और जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये कौन सा त्रिभुज बना देगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ आगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया है
231। तो यहाँ इसका मान रख देंगे 231 और ये माइनस ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल एक ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब जो उस त्रिभुज की भुजा है, तो भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हिंदी में यदि आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर लिखेंगे, या कि मान लीजिए आप √3/4 ए स्क्वायर, ऐसे भी आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी उतार देते हैं। ये आपका आ गया 231 माइनस √3/4। भुजा मतलब वृत्त की त्रिज्या है ना, जो वृत्त की त्रिज्या है वही हमारे त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 21 गुणे 21। ठीक है, 21 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 21 का वर्ग कितना होता है, क्या आप लोगों को पता है? 31 का वर्ग 441। ठीक है, तो 441 में √3 का मान कितना होता है 1.732 गुणे 441/4। आई बात समझ में? ठीक है, अब आपको गुणा तो करना पड़ेगा। 1.732 से किसका गुणा करेंगे 441 का, और फिर भाग किसका कर देंगे 4 का, जितना आएगा। और ये जो 231 है आपका, 231 में ये जितना मान आएगा आप उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो मान यहाँ प्राप्त होगा वो काहे का मान होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पैमाना क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप इसको क्या करोगे 1.732 से गुणा करोगे 441 का, भाग करोगे किससे 4 से, जितना मान आएगा उस मान को किस में घटाओगे 231 से। ठीक है, तो आपका काहे का क्षेत्रफल आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना आपको स्वयं करना होगा। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसका निष्कर्ष लिखोगे। अतः एक लाइन में लिख दोगे, अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल जितना यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है। बन जाएगा आप सभी से? ठीक है, तो आप इसको आगे हल कर लेंगे स्वयं से। लगा लीजिए।